सच आज का मेरे चैनल के दर्शकों मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसका इतिहास आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। यह है ज्वालामुखी टेम्पल की चर्चा। इसको ज्वाला देवी टेम्पल भी बोलते हैं। कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में है। माँ दुर्गा की स्मृति में ये बनाया गया है। और किसने बनाया इसके बारे में इतिहास बड़ा लंबा है। कहता है कि पांडवों के समय से इसका निर्माण शुरू हुआ, परंतु असल में 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण समाप्त हुआ कांगड़ा के राजा किंग भूमिचंद कटोच द्वारा। कांगड़ा के जो राजा थे भूमिचंद कटोच, उन्होंने इसका निर्माण 19वीं सदी में करवाया। अब आश्चर्यजनक बात क्या है, ये सबसे पहले तो ये शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ हैं जिसमें शिव जब क्रोध और दुख में अपनी मृत पत्नी सती का शव लेकर हिमालय में घूमे थे, तो उससे सारी सृष्टि में विनाश आरंभ हो गया था। और उस विनाश को समाप्त करने के लिए विष्णु ने अपने चक्र से सती के टुकड़े किए थे। शरीर का जो जो अंग जहां गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ कहते हैं कि इस माता की जीव गिरी थी, जीवा गिरी थी, और वो जीवा आज भी क्रोधित है। और पता कैसे लगा इसके बारे में भी वहां कुछ कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं। वो ये है कि भूमिचंद कटोच जब राजा थे तो उस वक्त वहां जंगल था। उस जंगल में गौएं चरा करती थी और चरवाहे चराते थे। और एक चरवाहे ने आकर राजा को कहा, मेरी गाय जब चरने जाती तो उसका दूध कोई छोटी सी बच्ची पी जाती। तो उस वक्त नजर रखी गई उस चरती हुई गाय के ऊपर, और राजा के गुप्तचरों ने बताया कि जंगल से एक छोटी सी बच्ची आती है और वो दूध पी जाती है इस गाय का, इसलिए गाय जो है वो घर आकर दूध नहीं दे पाती। राजा को फौरन ज्ञान हो गया कि ये आश्चर्यजनक वस्तु है, दैविक है। और कहते हैं कि फिर सपना आया और माता ने कहा कि मैं ज्वालामुखी हूँ और सती की जीवा हूँ जो यहाँ पर गिरी थी, और मेरा यहाँ मंदिर बनाया जाए। वो मंदिर उस प्रकार से बना। मंदिर को मैंने स्वयं देखा, एक बार नहीं मैं 3 बार उस मंदिर के अंदर गया। और वहां पर जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि 9 जगह पर ज्वाला जल रही है। मंदिर तो बना हुआ है बहुत सुंदर भव्य, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ऊंचा, परंतु वहां पर ये कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर है। ज्वाला जी नाम का एक स्थान है, वहां ये मंदिर है। और उसमें 9 जगह पर ज्वाला जल रही है। धरती से अपने आप ज्वाला जलती है। कई बार कोई ना कोई ज्वाला बुझ भी जाती है, ऐसा भी वहां बताया गया, परंतु फिर वो कहीं और से फूट जाती है। तो ये कहा गया कि यहाँ पर 9 ज्वाला के रूप हैं। माता के रूप 9 रूपों में माता ज्वाला के रूप में प्रदर्शित हो रही है। हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, परंतु इस मंदिर को भी खंडित किया था गजनवी ने। 1009 में गजनी ने जब हमला किया, महमूद ऑफ गजनी, तो उसने इस मंदिर के ऊपर भी हमला किया था और इसको नष्ट कर दिया था। परंतु बाद में इस मंदिर का फिर निर्माण हुआ। जैसा मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी में ये एक भव्य मंदिर। अब हम इस शक्तिपीठ की चर्चा कर चुके हैं, इसके इतिहास की चर्चा कर चुके हैं, इसके लोकेशन के बारे में भी बता चुके हैं। अब हम 9 फ्लेम्स का इंपॉर्टेंस, वो जो 9 ज्योतियां हजारों सालों से जल रही हैं, कोई समय नहीं बता सकता क्यों जल रही हैं। पवित्र ज्योति हैं, माना जाता है 9 डिफरेंट तरीके में ज्वाला जी के टेम्पल में जलती हैं। और इसको ये कहते हैं कि ये जो नवदुर्गा का रूप है और सत्य, रजस और तपस, इन तीनों का महारूप है, और 9 रूप से ये जल रही है। जो मेन फ्लेम है वो उस सिल्वर महाकाली के रूप में इसको माना जाता है। जो मुख्य द्वार है, सिल्वर कॉरिडोर है, उसके अंदर वो महाकाली की ज्वाला। इस ज्वाला को ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। ये डिवोशन और लिबरेशन यानी कि भक्ति और मुक्ति का स्वरूप माना जाता है। फिर आगे जो अगली ज्योति है, दूसरी ज्योति, वो महामाया अन्नपूर्णा के रूप में मानी जाती है। और जो अगली ज्योति है वो चंडी माता के रूप में, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमल, शत्रुओं के विनाश करने के रूप में मानी जाती है।
और अगली ज्योति जो है वो हिंगलाज भवानी के रूप में मानी जाती है, जो सारे दुख विनाशक है, दुखों को समाप्त कर। पांचवी ज्योति विंध्यवासिनी के रूप में मानी जाती है, ये भी मनुष्य जन को, मनुष्य मात्र को दुखों से रहित करती है। अगली ज्योति महालक्ष्मी के रूप में है, जो धन और संपदा का स्वरूप है, ये भी एक ज्योति कुंड के अंदर है। और अगली ज्योति सरस्वती के रूप में है, ज्ञान की देवी के रूप में, ये भी एक कुंड के अंदर है। अगली ज्योति जो ज्वाला के रूप में है वो अंबिका के रूप में है, वो सब बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आशीर्वाद देने वाली माता अंबिका के रूप में। और आखिरी और नवीं ज्योति जो है वो अंजना देवी के रूप में है, वो भी कुंड में है और इन सारी संसार मात्र को खुशी देती है, लंबा जीवन देती है। अब ये जितनी ज्योतियां हैं, नीचे कुंड है और कुंड के अंदर पानी है। मैंने पानी के अंदर इस ज्योति को जलते हुए स्वयं देखा। साइंटिफिक तरीके से कहा जाए, कहते हैं कि इसके नीचे से कोई गैस जलती है, मीथेन नाम की गैस है, ये दूसरी कोई गैस है जो जलती है, परंतु उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि उसका साइंटिफिक विश्लेषण किया गया। अकबर भी इस स्थान पर पहुंचा, वहां पर एक छत्र पड़ा हुआ। कहते हैं कि अकबर जब आया तो उसने इस लोहे के छत्र से इस ज्वाला को ढकने की, बंद करने की कोशिश की, परंतु वो कोशिश सफल नहीं हुई। और उसके बाद फिर अकबर नंगे पैर उस मंदिर में आया और सोने का छत्र चढ़ाया, और वो छत्र को पता नहीं किस रूप से सोने का छत्र अन्य मेटल में परिवर्तित हो गया। कहता माता ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो छत्र आज भी वहां पड़ा। दशम गुरु महाराज ने भी इस मंदिर के दर्शन किए और वहां पर माता की स्तुति में जो कुछ लिखा वो एक ताम्र पत्र के ऊपर उस मंदिर के अंदर विद्यमान है। गुरु गोरखनाथ ने भी इस मंदिर के दर्शन किए और गोरख कुंड के रूप में वहां भी एक ज्वाला जल रही है, परंतु वो इन 9 ज्वालाओं में से ही एक ज्वाला है। मैं समझता हूं कि मैंने आपको काफी सूचना दे दी, इस आश्चर्यजनक ज्वालाओं का रहस्य भी बता दिया, इस मंदिर का इतिहास भी बता दिया, इस मंदिर का जो महत्व है, इन ज्वालाओं का जो महत्व है मानव जीवन में, उसको भी बताया। यदि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया हो तो इसको शेयर करिए और आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।